ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में भूल करके भी ना खाएं ये चीज़ें, नहीं तो व्रत हो जाता है खंडित। महाकाल भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित और आ सकती हैं जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ। सावन मास के महीने में कुछ चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए, कुछ चीज़ें उनको अवश्य खाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना जाता है। यह माह भगवान शिव का मास है। इस सावन में कई चीज़ों से परहेज की सलाह दी जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भूल के नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति की कोई भी इच्छा पूरी ना हो रही हो तो सावन के महीने में अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। सावन मास के महीने में कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना, प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, शिवलिंग के सामने दीपक जला करके भगवान के सामने प्रार्थना करना तथा भगवान शिव को फल चढ़ाना और उस प्रसाद को आप खाना। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन घर में खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन के महीने में भूल कर के भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए ज़रूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहार करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती हैं। इससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। सावन में दही से दूर रहना बेहतर माना जाता है। जहाँ दही को भी दूध से ही बनाया जाता है, वही सावन में दही जल्दी खराब भी हो जाता है। इसलिए सावन में दही खाना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपने व्रत रखा है तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सावन मास के महीने में प्रतिदिन गौ माता का पूजन करें। जो व्यक्ति सावन के महीने में प्रतिदिन गौ माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सावन के महीने में गौ माता को एक फल खिला करके प्रतिदिन जरूर आएं। सावन के महीने में जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं उनके घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सावन मास के महीने में आपको प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। सावन मास के महीने में भगवान शिव की मूर्ति के सामने नारियल का प्रसाद चढ़ा के जरूर खाना चाहिए। सावन के महीने में भगवान को खीर का भोग लगाकर जरूर खाना चाहिए। सावन के महीने में जितना हो सके उतना आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपने व्रत रखा है फिर तो तामसिक चीज़ घर में बनेगी नहीं। व्रत नहीं रखा तब भी इन चीज़ों को बिल्कुल ना बनने दें। सावन के महीने में प्रतिदिन कुछ चीज़ें हैं शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, सावन के महीने में आप अगर शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। तो सावन मास के महीने में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनें। सावन मास के महीने में प्रतिदिन भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं। सावन मास के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं अभिषेक करने के बाद में, और फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में आप भस्मी भगवान को प्रतिदिन चढ़ाएंगे। आपको भगवान को प्रतिदिन भस्मी चढ़ानी है। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
प्रतिदिन भगवान शिव को आप एक पीली कौड़ी चढ़ाएंगे। प्रतिदिन भगवान शिव को पीली कौड़ी चढ़ाने के बाद में एक कमलगट्टा चढ़ाएंगे और इनको ला कर के घर में रखते जाएंगे। 30 दिन आप ये चढ़ानी है और इनको ला कर के घर में रखेंगे। फिर सावन के लास्ट के दिन इनको आप अपने घर की तिजोरी में रखना। इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, भरपूर धन आएगा, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। सावन मास के महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है, तो आप फल सब्जी दान पुण्य जरूर करें। गरीबों में आप बांटें तथा भगवान शिव के सामने समर्पित करें, ब्राह्मणों को दें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें। इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। सावन मास के महीने में महिलाओं को माता पार्वती की जरूर पूजा करनी चाहिए। सावन मास के महीने में भगवान शिव को गेहूं के दाने, चावल के दाने, साथ ही काले तिल, समीपत्र, बेलपत्र, आक के पुष्प और कमल पुष्प ये शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र ले लें, बेलपत्र को देख लें आप टूटा हुआ ना हो, ना उसमें छेद हो, और बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। 11 बेलपत्र या 7 बेलपत्र या 21 बेलपत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लें और ये प्रतिदिन शिवलिंग पर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दें। साथ ही आपको एक पीली कौड़ी तो प्रतिदिन चढ़ानी है और ये सामान ला करके आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है लास्ट के दिन। सावन मास के महीने में बेलपत्र का जो पेड़ होता है, बेल वृक्ष का जो पेड़ होता है जहाँ से बेलपत्र तोड़ के लाते हैं, फल तोड़ के लाते हैं, उसके नीचे मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उसका अभिषेक करें। इसका बड़ा महत्व होता है और अपनी मनोकामना बोलें, इससे मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कहते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना के दूध में काली मिर्च डाल के अभिषेक किया जाए तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपको ये उपाय जरूर करने हैं। सावन मास का महीना इस बार बहुत सारे योगों के साथ पड़ रहा है। सावन के महीने में हम जो भी उपाय करते हैं उन उपायों को आप गुप्त रखें, किसी के सामने ना बताएं। जब आपको दिखे कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आप दूसरों को बताएं। सावन मास के महीने में प्रतिदिन दीपक जलाएं तो उसमें 1 लौंग आपको डालनी है और साथ ही लौंग के साथ साथ में आपको कपूर की टिक्की दीपक के अंदर डालनी है और फिर आपको भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छे उपाय हैं, आपको ये ज़रूर करने हैं। ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।